ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति छठवां अध्याय संन्यास प्रसंग को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सन्यासी को किस प्रकार से साधना में जीवन जीते हुए मुक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आज के प्रसंग में वैदिक कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। निष्प्रिय सन्यासी का व्यवहार होना चाहिए और परमात्मा में किस प्रकार से वह अपनी रुचि बढ़ावे, अपनी लगन परमात्मा के प्रति लगावे, उस संबंध में महर्षि मनु जी जो उपदेश करते हैं उसको हम पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या है 75। अहिंसये इंद्रिया संगै वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपश्चरणेश उग्रहि साधयन्ति तत्पदम्। कह रहे हैं अहिंसा सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का व्यवहार करने से और वैदिक ही कर्म भी वेदोक्त कर्मों के आचरण से और उग्रही तपश्चरण ही कठोर द्वंद्व सहनों व्रतों के पालन से यह इस जन्म में सन्यासी या साधक जन तत्पदम साधयन्ति उन मोक्ष पद को सिद्ध करते हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं जो निर्वैर इंद्रियों के विषयों के बंधन से पृथक वैदिक कर्माचरण और प्राणायाम सत्य भाषण आदि उत्तम उग्र कर्मों से सहित सन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्ति रूप पद को प्राप्त हो जाते हैं। उनका सन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य हो जाता है। आगे कहा यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहा तदा सुखम अवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। जब सन्यासी भावेन सर्वभावेषु निःस्पृहा भवति, वास्तविक रूप से सब भावनाओं में आकांक्षा रहित या निर्लिप्त हो जाता है, तदा तब यह चा प्रेत्य इस जन्म में और परलोक में अर्थात मुक्ति में शाश्वतम सुखम अवाप्नोति चिरस्थायी सुख को प्राप्त करता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहार में भाव से पवित्र हो जाता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। तो निरंतर शब्द का ऋषि दयानंद जी व्याख्यान करते हैं कि निरंतर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुख आकर विघ्न नहीं कर सकता। अब इन दोनों श्लोकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से पूर्व जो अनुशीलन में योग दर्शन का एक वचन आया तत्र ध्यानजम अनाशयम, इसको पढ़ते हैं समझते हैं कि जो ध्यान योग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञान से अनाशयम कर्म वासना और क्लेश वासना से रहित होता है, कर्मों से बद्ध नहीं होता, उसके कर्म दग्धबीज के समान होने से फिर फलाभिमुख नहीं होते, वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है। तो ये जो प्रसंग है ये किसके अंतर्गत कहा था? जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर्न निबध्यते, कि जब वो सन्यासी सांसारिक ऐषणाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसको जन्म मरण के चक्कर से
मुक्ति मिल जाती है और मुक्ति को वह प्राप्त कर लेता है और फिर वह वापस क्या करता है, जन्म धारण नहीं करता। तो यहाँ पर तत्र ध्यानजम अनाशय में इसी बात को प्रतिपादित किया कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, ईश्वर की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो उससे क्या होता है, उसके चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रवेश होता है, आधान होता है। हम जिसकी उपासना करेंगे उससे संबंधित ज्ञान हमारे भीतर आएगा। जब तक मनुष्य ने संन्यास नहीं लिया था तब तक वह किसकी उपासना कर रहा था, अधिकतर वो संसार की उपासना कर रहा था। संसार की जो उपासना वो कर रहा था तो उससे वो क्या प्राप्ति कर रहा था, उसको लोकेशना की प्राप्ति हो रही थी, वित्तेषणा की प्राप्ति हो रही थी, पुत्तेषणा की प्राप्ति हो रही थी। अब संसार की जब उपासना की है तो संसार के पदार्थों में सुख तो है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है, पर वो कैसा है, दुख मिश्रित है और कहीं न कहीं वो अविद्या का केंद्र भी है, अविद्या का कारण भी वही बन जाता है। परंतु जब संसार को छोड़ करके, सांसारिक पदार्थों को छोड़ करके, शरीर के व्यवहारों को छोड़ करके आत्मा के व्यवहार को प्रधानता देते हुए परमात्मा की उपासना की जाती है। अब परमात्मा कैसा है, शुद्ध है, ज्ञान का भंडार है और अविद्या उसे छूती नहीं है। संसार कैसा है, संसार में अशुद्धि है और अज्ञान भरा पड़ा है। तो अगर संसार में सुख ढूंढने जाएंगे या संसार में ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर के जाएंगे तो बहुत कुछ संक्रमण हम लेकर के चले जाएंगे। जैसे कि काजल की कोठरी में जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कलंक, कुछ ना कुछ कालिक तो लेकर के ही आएंगे। हीरा की खदान में चले जाएंगे, सोना खोदने चले जाएंगे, कुछ गड़ा हुआ धन खोदने चले जाएंगे तो लेंगे तो सही, लेकिन बहुत कुछ चिपकेगा भी। और वो कैसा चिपकेगा, जो अच्छा नहीं है, जो अभद्र है वो चिपकेगा। तो यहाँ का परिश्रम जो है अंतो गत्वा दुखदायी है। तो शरीर और संसार के विषयों को छोड़ करके आत्मा को ध्यान में रख करके परमात्मा को लक्ष्य करके जब साधक प्रयास करेगा और जब साधक संसार को छोड़ करके परमात्मा की उपासना करेगा तो परमात्मा की उपासना से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब उसकी बुद्धि में शुद्धि आएगी, उसके चित्र में पवित्रता आएगी, तो जो सांसारिक प्रपंच है, कर्म की वासना है, वो उसकी मुक्ति हो जाएगी, दूर हो जाएगा, वो उससे छट जाएगा। बोले ये मेरे योग्य नहीं है, मैं इनके लिए नहीं बना हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं तो परमात्मा के लिए बना हूँ। उसके जो भाव हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और जो क्लेश वासना है, कर्म वासना भी छटेगी और क्लेश वासना भी दूर हो जाएगी। क्योंकि क्लेश कब तक घेरेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश तो तब तक ही घेरेंगे और उसे घेरेंगे जो ऐषणाओं के पीछे भागेगा, ऐषणाओं की पूर्ति करने के लिए भागेगा, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भागेगा, तो निसंदेह उसको क्या होगा, क्लेश तो घेरेंगे। आप इच्छा करोगे तो इच्छा के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, दुख जुड़ा है। इच्छा, अपेक्षा, आशा, कामना, लालसा, ये जो शब्द हैं जो हमारे जीवन व्यवहार में आते हैं, तो जब हम किसी के साथ रखेंगे, किसी के प्रति इच्छा रखेंगे, किसी की कामना रखेंगे, किसी की अपेक्षा रखेंगे, किसी के प्रति लालसा रखेंगे, किसी की प्राप्ति की अभिलाषा रखेंगे, तो जब हम रखेंगे तो रखना तो अच्छा लगता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जैसे ही रखने के लिए जाएंगे तो दुख उसके साथ जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, उस वस्तु या व्यक्ति के साथ दुख जुड़ा है छाया के समान। तो उसने इस प्रकार को, इस प्रपंच को तो छोड़ दिया है, तो उसकी कर्म वासना भी छूट गई है और फिर उससे क्लेश वासना भी छूट जाएगी। फिर वो कर्मों से बद्ध नहीं होगा और जब उसके कर्म दग्धविद हो जाएंगे, क्योंकि अब उसका ध्येय कौन है, परमात्मा, तो परमात्मा जब ध्येय में होगा, परमात्मा की प्राप्ति उसके लिए मुख्य होगी और परमात्मा से ही वो सतत ज्ञान, आनंद की प्राप्ति करेगा। उससे क्या होगा, उसके क्लेश क्या है, दग्धबीज हो जाएंगे। क्यों? क्लेश क्या है? क्लेश है रोग। क्लेश क्या है? रोग। रोगी कौन है? आत्मा। और वैद्य कौन है? परमात्मा। तो जब वो महावैद्य के पास जाएगा तो उसके जो रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, स्वस्थ। जीवात्मा कैसा हो जाएगा? स्वस्थ।
स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित। जो स्वयं में स्थित नहीं है वो सब अस्वस्थ है। और स्वस्थ का मोटा मोटा क्या अर्थ निकाला जाता है? निरोगी रहना। पर स्वयं में स्थित होना ये वास्तविकता है। तो फिर जब उसके क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो ये पिछले प्रसंग की बात कही। अब यहां तक की जो प्रोसेस है कि कर्म बंधन से छूटना है, क्लेश वासना से छूटना है और ईश्वर की प्राप्ति करना है, वो इन 2 श्लोकों में कही। तो क्या करना है कि सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का व्यवहार करना। सब प्राणियों के साथ, यानी वो जो प्राणी से मतलब जितने भी प्राणधारी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष नहीं, जितने भी प्राणधारी हैं, उन सब प्राणधारियों के प्रति मन वचन कर्म से क्या है? वो अहिंसा का व्यवहार करे। और ये बात बार बार कही जा रही है कि अहिंसा का व्यवहार वो तभी करेगा जब उसे उनसे कुछ लेना नहीं होगा। जब तक लेने की अभिलाषा है तब तक हिंसा तो होगी ही। लेने की अभिलाषा है तो कुछ ना कुछ तो हिंसा हो ही जाएगी। जब वो लेने ही नहीं चाहता, लेकिन वो क्या है? केवल देना चाहता है, भद्र देना चाहता है, तो फिर वहां पर हिंसा के लिए विकल्प, हिंसा के लिए अवकाश नहीं ठहरेगा। तो पहला काम यही करना है। यानी अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, सीधी बात करें तो, यदि वो ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले वो अहिंसा परमो धर्म का पालन करे। मन से, वचन से, कर्म से वो सब के प्रति अहिंसक व्यवहार करे, ये काम। दूसरा है वेदोक्त कर्मों का आचरण करें। वेद में जो कर्म करने के लिए कहे उसका वह आचरण करें। अब वेदोक्त कर्म तो अनेक प्रकार के हैं। वेद में तो क्या कहा कि ब्रह्मचारी बनो, वेद में ये भी कहा गया कि गृहस्थी बनो, वेद में ये भी कहा गया कि वानप्रस्थी बनो और सन्यासी बनो, वेद में ये कहा कि ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, वेद में तो सब कहा गया। तो सब करने के लिए आपसे नहीं कहा। आपका वर्तमान क्या है, उस वर्तमान के अनुसार वेद की क्या आज्ञा है, वो है वेदोक्त कर्म। वर्तमान में आप सन्यास धर्म में दीक्षित हैं, तो सन्यास के लिए वेद में क्या उक्ति, क्या कहा गया, क्या उपदेश किया गया, उस कर्म का आचरण करना। यानी सन्यासी जब हो गए हैं तो वानप्रस्थी, गृहस्थी और ब्रह्मचारी वाले काम नहीं करने, नहीं तो पदच्युत हो जाओगे आप डाइवर्ट हो जाओगे। सन्यासी के लिए जो कर्तव्य कर्म कहा है वो करना, वो है वेदोक्त कर्म। अब जैसे आजकल लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आत्मश्लाघा करते हैं, अथवा अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बताने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या हेतु प्रस्तुत करते हैं कि जी सन्यास लेकर, हम सन्यास तो हमने ले लिया, पर सन्यास लेकर के करेंगे क्या? अभी ये विधर्मी जो है हम पर आक्रमण कर रहे हैं, देश का राजा ठीक नहीं है, देश में भ्रष्टाचार है, ये है वो है, तो अब कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे। ये पाप है, ये पाप है। तुम क्यों करोगे? दोबारा सन्यास की पदवी छोड़ो पहले तो। ये आपकी ड्यूटी नहीं, आपका कर्तव्य नहीं है। आप तो तीनों वेशनाओं से मुक्त होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल पड़े। आपने तो संसार छोड़ दिया ना, और संसार में तो प्रपंच है ही। संसार में लड़ाई है, झगड़ा है, राग है, द्वेष है, हिंदू है, मुसलमान है, स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, तमाम प्रकार के झगड़े हैं। आपने इन झगड़ों से ही मुक्ति के लिए वितृष्णा को प्राप्त करते हुए तो आपने संन्यास लिया। अब संन्यास में आप आए और आपको किस में ज्यादा श्रेय दिखाई दिया? इस लौकिक प्रपंच में आपसे क्या नहीं हुआ? आपसे नहीं हुआ 3 बजे उठना, 10 बजे सोना, 3 बजे उठना आपसे नहीं हुआ। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को ध्यान करना आपसे नहीं हुआ।
अंतर्मुखी होना आपसे नहीं हुआ, उपनिषदों का अध्ययन आपसे नहीं हुआ, ब्रह्म चिंतन आपसे नहीं हुआ, क्योंकि वो लगा आपको कठिन। तो अब आप अपने आप को सही प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के आगे। जैसे संप्रदायवाद बढ़ा, संप्रदायवाद में क्या हुआ था, अपने अधर्म के कार्य को धर्मपूर्वक प्रस्तुत करने का तरीका उन्होंने लिया। उनके अंदर कुछ विकार थे, कुछ वासनाएं थी। उनको लगा कि अगर हम इनको स्वच्छंद रूप से करेंगे तो क्या होगा, प्रजा जो है विद्रोह करेगी और राजा हमें दंडित कर सकता है। तो हम अपने इस कार्य को धार्मिक मान्यता दे दें और धार्मिक जामा पहना करके वो अधर्मयुक्त कार्य को धर्मयुक्त रूप से करने लग गए। ऐसा संप्रदाय में हुआ। उन्होंने अपने तरीके से सिद्धांत को तोड़ मरोड़ दिया, व्याख्याओं को बदल दिया। आप भी वैसे ही कर रहे हो। जैसे हम आज पूर्वज विद्वानों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो ने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे डाइवर्ट हो गया, वो उसके साथ टाइअप कर लिया, उसके साथ गठबंधन कर लिया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। महाराज, तुम भी इतिहास बनोगे और हमसे आगे जो 20 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 30 पीढ़ी आएंगी, वो भी जैसे आज तुम कह रहे हो, दूसरे को टारगेट करके, अपने पूर्वजों को टारगेट करके, 1000, 2000, 3000 वर्ष पुराने लोगों को टारगेट करके जैसे आप कह रहे हो, आप भी उसी कटघरे में रहोगे। क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से संन्यास लिया वो नहीं किया ना। अब आप अपने आप को वहां पर वैलिड दिखाने के लिए एक माहौल बनाते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, धर्म धुरंधर और ऐसा ऐसा आपको उसको सिद्ध कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो लाल कपड़े की चमक अच्छी है, उसका ग्लैमर ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलरिटी उसकी ज़्यादा है। यानी सफ़ेद कपड़े में या अन्य कपड़े में जितनी आपको प्रसिद्धि मिलनी थी उतनी नहीं मिल पाती, पर लाल कपड़े में, क्योंकि उसका भी जमाना है, सीजन है, सीजन है। तो आप उस सीजन का लाभ ले रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं। ये है धर्म विरुद्ध कर्म। तो यहां पर कहा वेदोक्त कर्मों का आचरण। वेदोक्त कर्म करो। जो सन्यासी का धर्म है, सन्यासी का कर्तव्य कर्म है, वो करो। आप क्षत्रिय वाले कर्म क्यों करते हो? वैश्य वाले कर्म क्यों करते हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी संस्थाओं वाले काम क्यों करते हो? पॉलिटिशियन, पत्रकारों वाले काम क्यों करते हो? वर्दी क्या पहनी है सन्यासी की, और ड्यूटी कौन सी निभाई जा रही है? गड़बड़ है ना। अब व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा क्या? भाई दिख कौन रहा है और है कौन? और जो सर्वश्रेष्ठ पद है, सर्वोच्च पद है, और उसकी ऐसी विसंगतियां होंगी, तो बताओ जो आगे लोग हैं, जो पीछे लोग हैं, वो क्या क्या प्रेरणा लेंगे? उनको क्या शिक्षा प्राप्त होगी? बोले देश के सर्वश्रेष्ठ पद की ये हालत है। देश का सर्वश्रेष्ठ पद क्या है? सन्यासी का पद है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो वकील हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं वो लिबरल हैं, कम्युनल हैं, सेकुलर हैं, तो फिर लोगों का उत्साह भंग हो जाता है ना। तो जब बड़े पद पर ही लोग जो है राष्ट्र के हित में ना सोचें, सनातन के हित में ना सोचें, इसके अगेंस्ट हों, तो छोटे पदों के लोगों का क्या होगा? छोटी अदालतों का, हाई कोर्ट्स का क्या होगा? पंचायतों का क्या होगा? बताओ। क्योंकि आदर्श कहाँ से बिगड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से आदर्श बिगड़ा। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आदर्श सन्यास है। ब्रह्मचारी का, गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, सबका सुप्रीम कोर्ट, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका सुप्रीम कोर्ट सन्यास है। राजा भी मस्तक नवाएगा, ब्राह्मण भी मस्तक नवाएगा, सब साष्टांग दंडवत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट वाला व्यक्ति अगर ऐसा करे कि ना जी कोई नहीं कर रहा तो मुझे करना पड़ेगा, तो महाराज सबसे पहले सन्यास दीक्षा को खत्म करो। सीधी सी बात। ये लाल कपड़े में रहकर के ऐसा काम मत करो। लाल कपड़े में रहकर के ऐसा काम मत करो। तो कहा वेदोक्त कर्मों के आचरण से। ये है
आप अपने धर्म का निर्वाह करें, आप अपने कर्तव्य को निर्वाह करें, उसको फॉलो करें। फिर उग्रई तपश्चरणी, कठोर द्वंद्व सहनो, व्रतों के पालन से। कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, द्वंद्व सहन करने पड़ेंगे। यही तो द्वंद्व है कि मैं राष्ट्रवाद के लिए जाऊं या अध्यात्मवाद के लिए जाऊं, ये भी तो द्वंद्व है। फ्लो में भावनाओं में आकर के संन्यास ले लिया, लेकिन वहां पर आपको क्या दिखा? कुछ विसंगतियां दिखाई दी। विसंगतियां दिखाई दी तो अब आप फंस गए कि मैं राष्ट्रवाद के लिए काम करूं, मैं आंदोलनों के लिए काम करूं या ब्रह्म प्राप्ति के लिए कार्य करूं। तो ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व को सहन करो। और जिस ध्येय को ध्यान में रख करके संन्यास लिया जाता है, उस ध्येय को ही बुद्धि में रखो, उससे अलग मत हो। तो इस प्रकार से व्रतों के पालन करने से, अपने संन्यास धर्म के व्रतों के पालन करने से, वो जो संन्यासी है वो क्या करता है? इस जन्म में मोक्ष को सिद्ध कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं जो निर्वैर इंद्रियों के विषयों के बंधन से पृथक वैदिक कर्म आचरणों और प्राणायाम, सत्य भाषण आदि उत्तम उग्र कर्मों से सहित सन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म में वर्तमान में परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इन वचनों से आपको एक वचन याद आता होगा, सर्वे वेदा यद पदम आपनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सारे वेद और विद्वान जिस पद का गायन करते हैं, सारा तपश्चरण जिसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है और ब्रह्मचर्य का धारण जिसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो क्या है? वो ओम है, वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से हमारा ध्येय हो। तो जब सन्यासी वास्तविक रूप से सब भावनाओं और आकांक्षाओं से निर्लिप्त हो जाएगा, वास्तविक रूप से हो, अवास्तविक रूप से नहीं, मन में कुछ और बाहर कुछ नहीं, वास्तविक रूप से वास्तविक सन्यासी बनो, वैदिक सन्यासी बनो, योगनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी बनो। तो जब इस प्रकार से आप बनोगे, वो कब हो सकते हो? जब आप आकांक्षा रहित हो, निष्प्रिय है, अपेक्षा नहीं रखोगे, अभिलाषाएं नहीं रखोगे, महत्वाकांक्षाएं नहीं रखोगे, तब ही जो है आपकी इसमें सिद्धि होगी, आपके व्यवहारों में पवित्रता आएगी और इस देह को आप क्या कर लोगे? इस देह को आप सिद्ध कर लोगे और प्रेत्य मरने के बाद आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो ये 2 श्लोकों का भाव यहां पर रखा। अब आगे कह रहे हैं, अनेन विधिना सर्वांश त्यक्त्वा संगाक्षणैः शनैः सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्ये अवतिष्ठते। तो सन्यासी अनेन विधिना, पूर्वोक्त विधि के अनुसार जो अभी तक कही, उसके अनुसार सर्वान संगान, सब इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न दोषों को अथवा संसार संसर्गज दोषों को शनैः शनैः त्यक्त्वा, सावधानी पूर्वक छोड़ के, सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्ता, सब सांसारिक सुख दुखों से पृथक होकर ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। तो ये कार्य जो है 5 वर्ष का नहीं है, 10 वर्ष का नहीं है, ये लंबे समय का है। धीरे धीरे एक एक विषय पर आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो आप एक एक विषय पर काम तब ही कर सकते हैं जब आप अंतर्मुखी होंगे। अगर आपकी वृत्ति बहिर्मुखी है तो स्वयं शाम की ध्यान उपासना भी छूट जाएगी, जो कि कंपलसरी है। जो प्राणायाम है कंपलसरी, वो भी छूट जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फोकस किस में हो गया है? बाहर के लिए हो गया है। तो बाहर के लिए नहीं जाना है आपको, बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी होना है। आप बोध को छोड़कर के प्रतिबोध की शरण में आवें, अपने पर ध्यान देवें, अपने पर काम करें, तो आपको बहुत सारा काम करने को मिलेगा। बहुत सारे व्यवहारों पर, शिष्टाचारों पर, आचरणों पर आपको काम करने का अवसर मिलेगा। फिर क्या करना पड़े? आप जब ध्यान दोगे तो इंद्रियों के जो संसर्ग दोष हैं वो भी समझ में आएंगे। इंद्रियों की दोष, न्यूनता, क्षीणता और छिद्रता जो है वो सब समझ में आएगी धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे आप सावधानी पूर्वक उन पर काम करें।
एक एक विषय को, एक एक वासना को, एक एक कामना को देखते जाएं, समझते जाएं, फिर उसे धीरे धीरे उसे व्रतपूर्वक, संकल्प पूर्वक आप उसे नष्ट करते चले आएं। तो जब इस प्रकार से कार्य करेंगे तब ही ब्रह्म में स्थिति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, इस विधि से धीरे धीरे सब संग से हुए दोषों को छोड़ के सब हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से विशेषकर निर्मुक्त हो के विद्वान सन्यासी ही ब्रह्म में स्थिर होता है, इसके अतिरिक्त नहीं होता। आगे का ध्यानिकम सर्वम एव एतद अभिशब्दितम न ही अनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलम उपासनुते। यद एतद अभिशब्दितम, यह जो कुछ पहले कहा गया, जो अभी तक पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, एतद सर्वम एव ध्यानिकम, यह सब ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होने वाला है। ऋषि के वचन है, ध्यान योग के द्वारा ही ये सिद्ध होने वाला है। अन अध्यात्मविद कश्चित, अध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति क्रियाफलम न ही उपासनुते, उपरोक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता। यानी किसको सन्यास धर्म ठीक से समझ में आएगा, किसको सन्यासी के कर्तव्य कर्म ठीक से समझ में आएंगे? जो ध्यान योग में स्थित रहेंगे, जो अंतर्मुखी अधिक रहेंगे, जो अंतःकरण पर काम करेंगे, जो साधना में अधिक से अधिक लीन रहेंगे, तत्पर रहेंगे, उन्हीं को ये बातें अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी और उन्हीं की उन्नति होगी। और जो इसमें रुचि नहीं रखेंगे, जो इनसे रहित होंगे, तो वो वैसी सिद्धि, वैसी फल की प्राप्ति नहीं कर सकते जैसी सन्यासियों को करनी चाहिए। इदम शरणम अज्ञानम इदम एव विजानताम इदम इन्विच्छताम स्वर्गम इदम मानम अत्यमिच्छताम। इदम अज्ञानम शरणम, परमात्मा ही अज्ञानियों, स्वल्पज्ञानी साधकों का भी आश्रय है। और इदम एव विज्ञानताम, यही महाज्ञानी साधकों, सन्यासियों का आश्रय है। इदम स्वर्गम अनविच्छताम, यही सुख की इच्छा करने वालों का आश्रय है। इदम अनात्यम इक्षताम, यही अनंत और चिरस्थायी मोक्ष सुख को चाहने वालों का आश्रय है। तो यहाँ पर ईश्वर की प्रधानता को दर्शाते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि ईश्वर जो है सबका आश्रय है, सब ईश्वर में ही ठहरते हैं। कोई मध्यम गति से चलने वाला है, वो भी एक न एक दिन ईश्वर में पहुंचेगा। जो बहुत धीमी गति से चलता है, वो भी ईश्वर में पहुंचेगा। और जो तीव्र गति से चलने वाला है, वह भी ईश्वर में एक न एक दिन पहुंचेगा। यानी हम सब की जो गति है वो ईश्वर की ओर ही है, भले ही वर्तमान में चलते हुए दिखाई न दे। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अथवा जन्म जन्मांतर में हमारी गति किसकी ओर होने वाली है? ईश्वर की ओर ही होने वाली है। और हम आज जितने भी भेद वाले हैं, उत्तम मध्यम अधम जितने भी भेद वाले हैं, हम सब का प्राण, हम सब का आश्रय, हम सब का आधार, हम सब का ठिकाना कौन है? ब्रह्म ही है। इस बात को ध्यान रखें। अब सन्यासियों के लिए कह रहे हैं कि यही अज्ञानियों का शरण, अर्थात गौण सन्यासी। एक होता है मुख्य सन्यासी, एक है गौण सन्यासी। तो जैसे 4 प्रकार के सन्यासियों का पहले वर्णन किया था, तो एक सन्यासी कैसे थे कि अभी अभी उसने सन्यास लिया है, कुटीचक, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने क्या किया? उसको वहीं पास में एक कुटिया बना दी, उसको अन्न दिया, उसको भोजन दिया, उसको पहनावा दिया, सारी चीज़ दी और बोला कि चलो भाई तुम अपनी साधना करो। फिर एक दूसरा सन्यासी था जो पास में ही रह रहा है, लेकिन उनसे कुछ नहीं ले रहा, भिक्षा से काम कर रहा है। फिर तीसरे प्रकार का था कि अब वो पास में नहीं रह रहा, दूर चला गया है और भिक्षावृत्ति कर रहा है। और एक चौथे प्रकार का सन्यासी जो इन सब से उठ गया है। तो ये सन्यासियों के 4 भेद हैं। तो अज्ञानी सन्यासी कौन है? अज्ञानी कौन है? जो विघ्नर है, शुरुआत में अब आ तो गए हैं, अच्छी बात है कि आ गए हैं, अच्छी बात है उन्होंने छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है,
संबंधियों को छोड़ दिया है, अच्छी बात है। अब वो अपने आप को उन्होंने विरक्त मान लिया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, तो अच्छी बात है, आप आरंभ करो। दिखने में कैसा है? सन्यासी है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से बोले अज्ञानी है, गौड़ है, मुख्य नहीं है। उसमें भी क्या है? वेरिएशन होंगे, सन्यासियों के वेरिएशन होंगे। तो उनका भी आश्रय स्थान कौन है? उनका भी आश्रय स्थान परमात्मा है। यही विद्वान सन्यासियों का और यही सुख की खोज करने हारे और यही अनंत सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है। तो जो चारों प्रकार के जो वर्गीकरण है साधकों में, उन सब के लिए आश्रय स्थान यही है। जो विविदिशा अर्थात जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, ऋषि दयानंद के वचन, जो विविदिशा यानी जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा करने वाले सन्यासी हैं, उनको बोलते हैं गौण सन्यासी। वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास और ओंकार का जप और उसके अर्थ परमेश्वर का भी विचार किया करें। ये विघ्नर है, आरंभिक सन्यासी हैं। ये पक्के होकर के सन्यासी नहीं बने। जिन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली अथवा ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास लिया, लेकिन वो कैसे नहीं है? उन्होंने पूर्ण रूप से लोकेशना, वित्रेषणा, पुत्रेषणा को छोड़ा नहीं है, उनकी नष्ट नहीं हुई है, वो भी समदृष्टि नहीं हुए हैं, वो भी निष्प्रिय नहीं हुए हैं, बस वो शुरुआत कर रहे हैं। अभी भी कुछ वासनाएं उनके अंदर हैं। वो चाहते हैं कि अभी हमारे शिष्य बने, प्रशिष्य बने, वो चाहते हैं कि अभी हमारा मान सम्मान हो, हमारे पास पर्याप्त धन होवे, हमारा वैभव होवे, चाहते हैं। लेकिन उस प्रकार की चाहत खत्म कर दी जैसी सांसारिक लोगों की चाहत है। तो जो गौड़ सन्यासी हैं, जो आए हैं इस रास्ते में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी संस्कार नहीं है अच्छे, भावना अच्छी है, वो लोग भी क्या करें? विद्या का नियमित अभ्यास करें, सत्पुरुषों का संग करें। ऐसा ना सोचे कि अब हम सन्यासी हो गए हैं तो अब हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, किसी से उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं है, वैसा ना करें। और किसी को आदर्श मानने की आवश्यकता नहीं है ना। आप देखें, जो सत्पुरुष है, जो आपको आपके मार्ग में बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे सकता है, उत्तम धर्म का जो आपके लिए उपदेश कर सकता है और जिसका आचरण अनुकरणीय है, ऐसे सत्पुरुषों का संग अवश्य करें। जो योगाभ्यास का उपदेश करने वाले हैं, योगाभ्यास कराने वाले हैं, उनके साथ रहें, वो आपकी योगाभ्यास में रुचि बढ़ाएंगे। तो आप योगाभ्यास करें, आप ओंकार का जप करें, केवल जप न करें, शब्द अर्थ संबंध उसके मंत्र के अर्थ का भी विचार करें। तो ये काम गौड़ सन्यासी को भी करना है। अगर आप इस काम को करेंगे तो फिर ये गौड़ता आपकी समाप्त हो जाएगी और आप मुख्यता की ओर आगे बढ़ जाओगे, आपकी आगे उन्नति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ऋग्वेद का एक वचन यहाँ पर दिया, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे स्वर्गयाय शक्तया। वयम हम लोग स्वर्गयाय मोक्ष सुख के लिए शक्तया यथा योग्य सामर्थ्य के बल से देवस्य परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे युक्तेन मनसा अपने शुद्ध मन से ईश्वर परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को हम प्राप्त हो सकें। तो ये बात यहाँ पर कही। और अब इसका संन्यास धर्म का उपसंहार में महर्षि मनु जी कहते हैं, अनेन क्रम योगेन परिव्रजति यो द्विजः सा विदु येप पापमानम परम ब्रह्मम अधिगच्छति। यह द्विज, जो द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अनेन क्रम योगेन पूर्वोक्त विधि विधान के अनुसार, जो वानप्रस्थ और सन्यास का विधि विधान कहा, परिव्रजति सन्यासी बनकर विचरण करता है, सन्यास धर्म का जो पालन करता है, सा वह पाप मानम यह विदुह्य, सब पाप भावनाओं को इस संसार में ही भस्म करके परम ब्रह्मम अधिगच्छति, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसकी शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इस क्रम अनुसार संन्यास योग से जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संन्यास ग्रहण करता है, वह इस संसार और शरीर से सब पाप को छोड़ा के पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस प्रसंग का उपसंहार यहाँ पर किया गया है।
ऐसे ही अन्य प्रसंगों का भी उपसंहार होगा, क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है उसका जो मुख्य मुख्य मोटा मोटा मूल मूल जो व्याख्यान है वो अब यहाँ पर संपन्न होने को है। उसके बाद जो है राजनीति धर्म को वहाँ पर व्याख्यान किया जाएगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में संन्यास धर्म का उपसंहार किया गया है। तो अब इसके साथ ही हम इस प्रसंग को यहाँ पर विराम करते हैं। एक कक्षा हमारी और होगी और उसके साथ ही ये जो छठवां अध्याय है वानप्रस्थ और संन्यास की, जिसमें उत्तम प्रेरणा, उत्तम शिक्षा, उत्तम विधान दिया है, वो संपन्न हो जाएगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।